सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। तो ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 318 आउट ऑफ 500, ये वो बच्चे हैं जिनका जेईई मेंस 2024 में सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे मेंटोरशिप बैच में थे। इन स्टूडेंट्स की 95, 96, 98, 99.3 परसेंटाइल आई। हाईएस्ट एवर सिलेक्शन है लास्ट पिछले 4 सालों में हमारा। तो देखो 15 दिन बचे हैं जेईई एडवांस में। अगर मैं आपको बोलूं, जो बच्चा सीरियस होके आंख बंद करके मुझे फॉलो करता है, नेक्स्ट 15 डेज का जो मैं डे वाइज प्लान दे रहा हूं इसे फॉलो करता है, जेईई एडवांस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, उन्हें प्रैक्टिस करते हो, आराम से आप जेईई एडवांस में 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर आपने जेईई मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करी थी, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करने। तो देखो इस वीडियो के अंदर ना सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। 15 डेज का आपका चेकलिस्ट क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हाई वेटेज और इजी स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करें। बट शर्त यही है, वीडियो को बिना स्किप करे आपको एंड तक देखना है। और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो आपकी ड्रीम आईआईटी कौन सी है और जेईई एडवांस में कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक बार ड्रीम कॉलेज लिख दो, बिकॉज जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लास्ट के 15 दिन आप अच्छे से तैयारी नहीं कर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जेईई एडवांस के बाद आपकी काउंसलिंग में भी मैं हेल्प करूंगा। तो देखो अपना टारगेट ये है कि उतने मार्क्स हम स्कोर कर ले कि जेईई एडवांस में अंडर 7000 रैंक आ जाए, जिसपे कोर ब्रांचेस आपको आईआईटीज में मिल जाएंगे। तो मैंने जेईई एडवांस के जितने भी पिछले 10 साल के पेपर जो आईआईटीज ने बनाए हैं उनको एनालाइज करा। तो मैंने नेक्स्ट 15 डेज का आपको चेकलिस्ट एक तैयार करा, मतलब चैप्टर्स को प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में डिवाइड करा है, कब कौन सा चैप्टर करना है। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स कौन से हैं? मॉडर्न फिजिक्स, जिससे 3 क्वेश्चन आपके पक्का हर पेपर में आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स पहले करना है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स आ गई, इससे 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अपना रोटेशनल मोशन अगर आपने जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करा है तभी करना, वरना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स, इनसे 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर ये 6-7 चैप्टर आप कर लेते हो फिजिक्स में प्रायोरिटी 1, तो ऑलमोस्ट 15 से 16 क्वेश्चन आप जेईई एडवांस के पेपर में बना दो। ठीक है, ये चैप्टर्स एक बार हो गए। उसके बाद आते हैं अपने प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स, इजी स्कोरिंग चैप्टर्स। इसमें यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर आता है, ईएम वेव्स, अपना वेव ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स और ग्रेविटेशन। 5 से 6 क्वेश्चन आपको इनसे मिल जाए। तो ये जो प्रायोरिटी 1 और 2 चैप्टर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, इनके क्वालिटी क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करूंगा वीडियो में, उन्हें प्रैक्टिस कर लेते हो आराम से, मतलब फिजिक्स में 70 प्लस आप आराम से स्कोर कर लो। ठीक है, तो केमिस्ट्री और मैथ्स डिस्कस करने से पहले मैं जेईई एडवांस की रियलिटी बता देता हूं। देखो जेईई एडवांस में जेईई मेंस की तरह नहीं होता कि आप पूरा सिलेबस करे जा रहे हो, कहीं से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जा रहे हो। जेईई एडवांस में मैटर करता है क्वालिटी, कितने क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आप फोकस कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया जेईई एडवांस के लिए ना पर्सनल मेंटोरशिप बैच लो। लास्ट ईयर हमने 50 स्टूडेंट लिए थे, जिसमें से 30 प्लस स्टूडेंट्स का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी दिल्ली में एक गर्ल गई थी, आईआईटी कानपुर में गए थे बच्चे, आईआईटी गुवाहाटी में गए थे। तो देखो इस साल क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ कम बच्चे स्टूडेंट्स लेंगे ताकि हमारी टीम उन पे ज्यादा मेहनत कर सके, हर एक स्टूडेंट को ज्यादा टाइम दे सके हमारी टीम। ठीक है, तो सिर्फ 30 स्टूडेंट हम जेईई एडवांस 2024 के लिए ले रहे हैं। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट 15 डेज प्रॉपर आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। डेली आपको एक प्रॉपर प्लानर दिया जाएगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, टास्क असाइन होंगे, पर्सनल मेंटोर आपसे डेली बात करेगा, लाइव सेशंस होंगे। बट एक चीज, ज्वाइन करने से पहले एक चीज मैं बता रहा हूं, तभी ज्वाइन करना पर्सनल मेंटोरशिप अगर आप कमिटेड हो जेईई एडवांस के लिए, डेली 16 से 17 घंटे मेहनत करने को तैयार। बिकॉज इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी स्टूडेंट्स भी करें, आपको भी करनी पड़ेगी, आपका मेंटोर भी आपके साथ मेहनत करे। ठीक है, तो वही बच्चा ज्वाइन करना जो 16 से 17 घंटे मेहनत करने को तैयार, वरना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी हो। ठीक है, तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो मैंने 15 डेज का चेकलिस्ट बताया फिजिक्स के प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 चैप्टर, अब सवाल आता है भैया कोई कंटेंट बताओ, मतलब कौन सा मटेरियल हम सॉल्व करें ताकि नेक्स्ट 15 डेज में हमारे मार्क्स बूस्ट हो जाए जेईई एडवांस के पेपर। तो देखो फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ 2 चीजें अगले 15 दिन आपको करनी है। पहले तो है अपने नोट्स, जो आपके खुद के नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना है। मान लो आपको मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर अच्छे से फिजिक्स का आता है, अपने नोट्स उठाओ, बार बार उसे रिवाइज करो। और दूसरी चीज है जेईई एडवांस के लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई और मटेरियल, बुक, रिसोर्स, मॉड्यूल्स करने को नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ लास्ट 10 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस के प्रैक्टिस करने। और ऐसा नहीं है कि आप सारे टाइप के पीवाईक्यूज करें, क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं आपको ये एक रिसोर्स बता देता हूँ, ये रैंक बूस्ट जेईई की हमारी कोटा की टेस्ट सीरीज है, जिसे कोटा के टीचर्स ने प्रिपेयर कर। इसमें लास्ट जेईई एडवांस के 10 साल के सारे पेपर्स एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज डाल रखे हैं।
19 मॉक टेस्ट के फॉर्म। जिस बच्चे ने ये 19 मॉक टेस्ट अगले 15 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, उसके ऑलमोस्ट सारे टाइप के जेईई एडवांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस यहां चला जाएगा जेईई एडवांस को लेकर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो ये 19 मॉक टेस्ट है आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इन्हें बस प्रैक्टिस करना है, कोई फालतू रिसोर्स करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, इसमें साथ में बाकी एग्जाम्स की भी टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। अब फ्री रिसोर्स बता देता हूं, यूट्यूब पे ना ये फिजिक्स वाला के जेईई एडवांस प्रैक्टिस सीरीज है, एक मतलब प्लेलिस्ट है जेईई एडवांस की। इसमें ऑलमोस्ट फिजिक्स के चैप्टर वाइज बेस्ट क्वेश्चंस करवा रखे, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने करवा रखे। तो इस प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना, इसका लिंक मैं फ्री में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अब आते हैं केमिस्ट्री की चेकलिस्ट पे। एक चीज याद रखना, बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अपना मेन फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए जेईई एडवांस के पेपर के लिए, बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपैरेटिवली मैथ्स के इजी आती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहला है प्रायोरिटी 1 में केमिकल बॉन्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट इसका 9% वेटेज है। उसके बाद आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 8% वेटेज है, ये कर लेना है। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक कर लेना, इसका भी ऑलमोस्ट 5 से 6% वेटेज है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक पक्का करना, पी ब्लॉक का वेटेज जेईई एडवांस के पेपर में ज्यादा है, 9% है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स, ये भी करने। तो ये जो प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स है, इनसे आप 50 से 60 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हो। हर चैप्टर के 50 से 60 क्वालिटी पीवाईक्यूज आपको एडवांस के प्रैक्टिस करने। उसके बाद प्रायोरिटी 2 में आ जाते हैं। सबसे पहले आता है अमाइंस, उसके बाद आता है अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इन दोनों का 10% वेटेज है, कर लेने हैं। डीएफ ब्लॉक 2 से 3% वेटेज है, इजी चैप्टर है, इसका कर लेना। मेटलर्जी और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बहुत इजी चैप्टर है, 5% इसका वेटेज। ठीक है, मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशंस, इजी चैप्टर, अगेन 7% वेटेज है। अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लेना अच्छे से। अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4% वेटेज। तो इसी सीक्वेंस में आपको ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स करने, और रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज जो भी बच्चा लेगा उसमें ये जो 19 मॉक टेस्ट है उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो इन चैप्टर्स के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में डिटेल सॉल्यूशन भी है हर एक क्वेश्चन का, ताकि आप चेक कर सको। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा, मैथ्स आपको सिर्फ वो चैप्टर्स करने हैं जो आपके मेंस लेवल पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर आपने करे थे, ताकि आप जेईई एडवांस में सिर्फ आप पीवाईक्यूज एडवांस के कर लोगे तो हो जाएंगे। मैथ्स के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है एडवांस के लिए, तो हमें लिमिटेड चैप्टर्स करने हैं। कोशिश करना ये वाले चैप्टर्स आपके हो जाए। एक तो वेक्टर 3D 3-4 क्वेश्चन आते हैं, अपना स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और सीक्वेंस सीरीज, मतलब इन चैप्टर से 7 क्वेश्चन आप पेपर में बना दो तो रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज में आपको इनके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस कर लें। तो नेक्स्ट 15 डेज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके जेईई एडवांस के पेपर में मतलब मार्क्स को ये बूस्ट करने वाला। तो सबसे पहली चीज है, कोशिश करो नेक्स्ट 15 डेज 8 से 9 मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर लो, प्रॉपर टाइम बाउंड मॉक टेस्ट, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करो कौन सी गलतियां आप कर रहे हो, किन टॉपिक्स पे आप मतलब गलतियां कर रहे हो, उन टॉपिक्स पे आप दोबारा से रिवाइज करो, उनके पीवाईक्यूज करो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है, कोशिश करो अपने किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करने की, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है। मान लो किसी बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करो, किसी बच्चे का मैथ्स हो सकता है तो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, तो किन्हीं 2 सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू 3 सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज है, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वालिटी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज में आपको सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, साथ में सॉल्यूशन भी डलवा रखा। पीवाईक्यूज ही बार बार जेईई एडवांस के पेपर में सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट सेम होता है। ठीक है, और रैंक बूस्ट की जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ले सकते हो। और हाँ, मेंटरशिप बैच जो भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है कल से ही स्टार्ट होगा। और एक चीज रिक्वेस्ट है भाई, तभी ज्वाइन करना अगर आप अपना डेडिकेटेड हो जेईई एडवांस को लेकर, सच में आईआईटी जाना चाहते हो, डेली 16 से 17 घंटे मेहनत करने को तैयार हो, तभी ज्वाइन करना, वरना प्लीज टाइम और पैसा मत वेस्ट करना। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल। और ये नेक्स्ट 15 डेज ये प्रॉपर प्लानर जो मैंने चेकलिस्ट दिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, इसी तरीके से अपना टाइम टेबल बनाओ नेक्स्ट 15 डेज का। इन चैप्टर्स को रिवाइज करो और इनके पीवाईक्यूज करो। सो ऑल द बेस्ट। चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जेईई एडवांस के बाद आपकी काउंसलिंग में भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।